हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कहानी के भंडार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी का नाम है भाई भाई का प्रेम। तो बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। कनकपुर नामक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें गीता नाम की औरत और उसके दो बेटे रहते थे। अपनी पति की अचानक मृत्यु के बाद घर का सारा भार गीता पर ही आ गया था। दो बेटों की परवरिश और पढ़ाई लिखाई में ही उसका सारा जीवन निकल गया। लेकिन जब उसके दोनों बेटे बड़े हुए तो गीता को बड़ा फैसला लेना था। इसलिए वह गांव के एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास जाकर सलाह लेती है। उनके घर पहुंचने पर वह व्यक्ति कहते हैं, आओ गीता बहन, आओ, अंदर आओ। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? कैसे आना हुआ फिर? गीता बहन उनसे कहती है कि रमेश भाई, आप जानते तो हैं ना, मैंने अपने दोनों बच्चों को बड़ी मुश्किल से पाला है। अब उनके शहर जाकर कॉलेज पढ़ने का टाइम आ गया है, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं दोनों बेटों को आगे पढ़ाने का खर्च उठा पाऊं। अगर एक बेटे को नहीं पढ़ाया तो उसके साथ अन्याय होगा। ऐसे में मैं क्या करूं? और रोने लगती है। तभी रमेश भाई जी बोलते हैं, तुम शांत हो जाओ और यह बताओ कि दोनों में से होशियार कौन है। तभी गीता बहन बताती है, मेरा विकास ज़्यादा होशियार है। यूं तो लल्लू भी ठीक ठाक है, ठीक ठाक पढ़ लेता है, मगर विकास पढ़ने में ज़्यादा अच्छा है। फिर रमेश भाई जी बोलते हैं, तो बस फिर विकास दोनों में से बड़ा है और होशियार भी। तुम उसे शहर पढ़ने के लिए भेजो और लल्लू को अपने पास ही रखो। मेरे जान पहचान के एक हलवाई के यहाँ नौकरी खाली है, मैं उसे वहीं पर लगवा दूंगा। रमेश भाई जी की बात सुनकर गीता बहन को तसल्ली मिलती है। वह विकास को बाहर पढ़ने के लिए भेजती है और लल्लू को रामू हलवाई के यहाँ नौकरी करने के लिए लगा देती है। लल्लू को ना पढ़ा पाने का अफसोस तो बहुत था, पर अपने घर के हालात भली भांति जानता था, इसलिए उसने आगे पढ़ने की बिल्कुल भी जिद नहीं की। दिन ऐसे ही बीतते रहे और 3 साल बाद विकास को एक बड़े से होटल में जूनियर मैनेजर की जॉब मिल गई। फिर विकास घर आकर अपनी माँ को मिठाई का डिब्बा देते हुए कहता है, माँ यह लो मिठाई खाओ, मेरी प्लेसमेंट एक बड़े से होटल में जूनियर मैनेजर की हो गई है। फिर विकास की माँ कहती है, किस में नौकरी लगी है? तो विकास का छोटा भाई लल्लू अपनी माँ को समझाता है कि बड़ी सी 5 स्टार होटल होती है, उसमें जूनियर मैनेजर की नौकरी लगी है। फिर विकास कहता है कि बिल्कुल सही कहा रे तूने, 5 स्टार रेस्टोरेंट में माँ मुझे बहुत अच्छी तनख्वाह मिलेगी। धीरे धीरे हम सब शहर में ही शिफ्ट हो जाएंगे। थोड़े दिनों में विकास का प्रमोशन जूनियर से सीनियर लेवल में हो जाता है और अब वह गीता बहन और लल्लू को शहर ले जाता है। फिर एक दिन अपनी माँ से कहता है, माँ कल मेरे बॉस डिनर पर आ रहे हैं। जब मैंने उन्हें बताया मैं अपने पूरे परिवार को यहाँ ले आया हूँ तो वह बहुत खुश हुए। विकास की माँ बोलती है, अरे वाह, तो बुला ले उन्हें, आखिर हम भी तो मिलें तुम्हारे बॉस को। मगर माँ तुम तो बीमार रहती हो तो खाना कौन बनाएगा? तभी लल्लू बोलता है, तुम चिंता मत करो भाई, जब तुम पढ़ रहे थे मैंने रामू हलवाई के नीचे बहुत काम सीख लिया है। तुम देखना, ऐसा खाना बनाऊंगा कि खाने के साथ उंगलियां भी चाट कर जाएंगे। मगर एक बात का ध्यान रखना लल्लू, बॉस 5 स्टार रेस्टोरेंट के मालिक हैं, खाना उसी के हिसाब से होना चाहिए। फिर लल्लू कहता है, आप इन सब बातों की जरा भी टेंशन ना लीजिए भाई, बस काम पर ध्यान दो।
देखना खाना खाते ही और आपकी डबल प्रमोशन पक्की है। यह सब कहते ही सब सब खिलखिलाने लगे। अगले दिन लल्लू खूब मन लगाकर बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन बनाता है। तभी उनके घर का दरवाजा बजता है। फिर लल्लू बोलता है, भैया लगता है आपके बॉस आ गए हैं, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। फिर विकास बोलता है, नहीं नहीं लल्लू, तू रहने दे, बस बॉस क्या सोचेंगे कि कैसे कपड़े पहने हैं इसके भाई ने। मैं मैं खोलता हूँ दरवाज़ा, और तू सुन तो अंदर ही रहना, ज़्यादा बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। लल्लू यह सुनकर बहुत उदास हो गया और बिना कुछ कहे अंदर जाकर डाइनिंग टेबल पर खाना सजाने लगा। विकास घर का दरवाज़ा खोलते ही, आइए सर, आइए सर, अभिनंदन करते हुए नमस्ते विकास विकास भी हाथ जोड़कर नमस्ते करता है। फिर एक फिर फिर है फिर कहता है, प्लीज बैठिए। विकास के बॉस बोलते, तुम्हारी माँ और भाई कहाँ हैं? विकास बोलता है, मैं अभी मिलवाता हूँ सर। फिर विकास आवाज लगाता है, माँ, ओ माँ, बॉस आए हैं। माँ आकर मिलती है और कहती है, नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं? अब विकास और उसकी माँ उसके बॉस से बातें कर रहे थे और वहाँ लल्लू खाने की तैयारी पर लगा हुआ था। कुछ देर बाद वहाँ लोग डाइनिंग टेबल पर डिनर करने आते हैं। टेबल को सजा हुआ देखकर विकास के बॉस बहुत खुश हो जाता है। एक साइड स्पून, एक साइड नाइफ, टेबल क्लॉथ और टिश्यू, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। फिर विकास बोलता है, सर आपको खाना कैसा लगा? विकास का बॉस बोलता है, बहुत ही मज़ेदार। किसने बनाया है? विकास हिचकिचाता है। तभी विकास की माँ बोलती है, मेरे छोटे बेटे ने बनाया है। तभी विकास के बॉस बोलते हैं, अरे विकास, लल्लू घर पर ही है और अभी तक तूने मुझे उससे मिलवाया नहीं। उनसे विकास बोलता है, वह सर खाना बनाने में बिजी था, इसलिए। तभी विकास की माँ आवाज़ लगाती है, लल्लू, ओ लल्लू, बेटा यहाँ तो आ ज़रा। लल्लू हिचकिचाता हुआ बाहर आता है। फिर विकास के बॉस बोलते हैं, वाह बेटा, खूब अच्छा खाना बनाया है तूने, कहीं से कुकिंग का कोर्स किया है? फिर विकास हिचकिचाता हुआ बोलता है, नहीं नहीं सर, यह तो हमारे गांव में छोटे हलवाई के पास नौकर था, इसलिए थोड़ा बहुत बना लेता है। अपने भाई के मुंह से यह सुनकर लल्लू फिर से दुखी हो जाता है और खाना खाने के लिए बैठ जाता है। जाने से पहले विकास के बॉस लल्लू को एक ऑफर देते हैं। फिर विकास के बॉस बोलते हैं, खाना खाकर मज़ा आ गया। फिर आ गया ना ही फिर सिर्फ खाना, मगर टेबल की व्यवस्था का भी पूरा ख्याल रखा है लल्लू ने। गीता बहन, अपना आप पूरा मन माने तो बुरा ना माने तो एक बात कहना चाहता हूँ, आपका बेटा बड़ा ही टैलेंट है, उसमें बहुत टैलेंट है। हमें एक नए शेफ की ज़रूरत है, तो क्या लल्लू हाँ शेफ की नौकरी करना पसंद करेगा? तभी विकास बोलता है, मगर सर लल्लू ने कोई फॉर्म डिग्री नहीं ली है, इसने तो यह तो ऐसे ही बस थोड़ा बहुत कर लेता है। तभी बॉस बोलते हैं, वह तेरी टेंशन नहीं है विकास, मेरे तो स्वाद एक नंबर चाहिए और कुछ नहीं। लल्लू, तू कल विकास के साथ ऑफिस आ जाना और वहीं पर एक डिश बनाकर खिला देना। यह सुनकर लल्लू तो बहुत खुश हो जाता है, मगर विकास को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। अगले दिन लल्लू वहां पहुंचकर अपनी डिश बनाने लगता है। फिर लल्लू अपनी डिश बनाकर सर को खिलाता है, यह लीजिए सर, दाल बाटी चूरमा, इटालियन
स्वाद में। फिर विकास के बॉस, वह बहुत बढ़िया डिश है, इसमें जो पुदीने का फ्लेवर आ रहा है ना, वह बहुत बढ़िया है। फिर विकास कहता है, क्या आपको अच्छी लगी सर? क्या मैं भी चख सकता हूँ? फिर कहते हैं, यह तो बहुत अच्छी है। फिर विकास का बॉस विकास से कहता है, यूं चौंक गए ना? तभी लल्लू भी क्या हुआ सर? मैं कुछ समझा नहीं। फिर विकास के बॉस विकास को कहते हैं, अब तुम इसे सब खुद बताओ या मैं बताऊं? विकास कहता है, मैं इस रेस्टोरेंट के शेफ को तुम्हारे डिश डिश में नमक मिर्ची डालने के लिए कहा था, ताकि तुम्हें यह नौकरी ना मिले। फिर लल्लू चौंकता हुआ कहता है, क्या? फिर विकास के बॉस बोलते हैं, हाँ। और यह सब बातें करते हुए गीता बहन ने फ़ोन पे सुन ली थी और मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया। उससे पहले ही वह शेफ कुछ कर पाता, मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया। फिर लल्लू कहता है, मगर भैया ऐसा क्यों? फिर विकास कहता है, मैं नहीं चाहता था कि तुझे भी मेरे जितना पैसा और लाइफस्टाइल मिले। मैं चाहता था कि तू ऐसे ही मेरे टुकड़ों पर पले। फिर विकास के बॉस बोलते हैं, यू आर फॉर विकास। तभी लल्लू कहता है, नहीं नहीं सर, ऐसा मत कीजिए, मेरा भाई दिल का बुरा नहीं है, आप उसे नौकरी से मत निकालिए। तभी विकास के बॉस बोलते हैं, देखा विकास, तूने क्या कुछ किया, फिर भी लल्लू तुम्हारे से कितना प्यार करता है। फिर विकास कहता है, अरे आई एम सॉरी सर, आई एम सो सॉरी। लल्लू कहता है, लल्लू विकास को अपनी गलती का लल्लू विकास को अपनी गलती का एहसास को जताता है और वह दोनों फिर से हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे दोस्तों।